एक जो चीज़ जिसका आपने भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, और वो है स्लीप। Yeah. और इस समय आपने कहा कि शायद इंडियंस सबसे ज़्यादा कम सो रहे हैं, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ डेटा, क्योंकि हम बहुत सारे वेरेबल्स आजकल पहनते हैं, फ़ोन में भी आपका स्लीप रिकॉर्ड्स आने लगे हैं, एंड दोज रिपोर्ट्स विच कीप ऑन कमिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम सेज कि हमारी नींद काफ़ी ख़राब हो गई। एक तो कम हो गई है पहली बात, Yeah. क्योंकि सोशल मीडिया, फ़ोन, काम, ये वो, तो आपने जैसे कहा 12 बजे तक जग रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, और जितना सो भी रहे हैं आई थिंक उसकी भी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो प्रॉपर नहीं है, या इनफैक्ट पुअर है। ये मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ा डिटरेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस, यस, क्योंकि स्ट्रेस, जैसे हमने कहा, स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, बट रेस्ट इज व्हाट मेक्स स्ट्रेस टॉलरेबल। राइट। अगर हमारा रात का नींद अच्छा हुआ, दैट इंक्रीजेज अवर रेजिलियंस, दैट इंक्रीजेज अवर एबिलिटी टू डील विद द स्ट्रेस इन द डे। अगर वो नहीं हुआ तो दैट स्ट्रेस कैन बिकम क्रॉनिक। अ गुड एग्जाम्पल इज अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। जैसे पूरा दिन पढ़ाई किया, सपोज रात में भी पढ़ाई किया, वो पढ़ रहे सो दैट दे कैन रिमेंबर थिंग्स, बट वो मेमोरी फॉर्म होगा नींद में। तो अ स्टूडेंट नॉट स्लीपिंग इन ऑर्डर टू स्टडी इज एन ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि उसका वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि द ब्रेन इज टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन, बट अगर आप सो नहीं रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन रहेगा नहीं। तो अगले बार वो जब एग्जाम देने जाएगा तो उसको लगेगा कि यार मैंने पढ़ा था लेकिन क्या था आंसर। उल्टा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, नींद और खराब हो जाएगा। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल हेल्थ इश्यूज आर दैट दे आर ऑल विशियस साइकिल्स। एक प्रॉब्लम आता है, हम उससे जल्दी से ट्रीट नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ जाता है, एंड देन इट बिकम्स वर्स। सो स्लीप इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेस। न्यूरोलॉजिकली स्लीप को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या कुछ ब्रेन में काफ़ी कुछ होता है सोते वक्त? यस, सो स्लीप इज एक्चुअली लाइक अ स्टेयरकेस। ओके। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि ग्राउंड लेवल इज वेयर वी आर अवेक, तो जैसे एक स्टेयरकेस है जो नीचे नीचे जा रहा है। दीज आर ऑल स्टेजेस ऑफ स्लीप। Ideally, you should reach the bottom layer 4 times or 5 times in a night. तो हम जब सोते होंगे तो ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में चले गए, -1, -2, -3, -4, फिर -4 से हम वापस -2 तक आते हैं, -1 तक आते हैं, फिर वापस -4 पे जाते हैं, फिर वापस -1 पे आते हैं। Each time you go from -1 to -4 and back is one sleep cycle. ऐसा 4 बार होना चाहिए या 5 बार होना चाहिए। Each sleep cycle takes around 60 to 90 minutes. That is why they say 6 to 8 hours. अगर 6 to 8 hours if you sleep, then roughly you are getting 4 sleep cycles or 5 sleep cycles, which is healthy. Now 2 things can happen. Either you might not get full sleep. तो जैसे आपने सिर्फ 3 घंटा सोए, so you might get 2 sleep cycles. That is harmful. और यू डोंट गेट डीप स्लीप, आप -2 तक गए फिर वापस -1 पे आ गए। तो देर आर थिंग्स दैट हैपन इन द ब्रेन ओनली ड्यूरिंग द डीप स्टेज। तो अगर वो मिस आउट हो गया तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स। आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। Correct. सो वन मोर थिंग विच इज़ रेगुलरली सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स कि ये जो आपके स्लीप की क्वालिटी ख़राब हो रही है उसके पीछे एक बड़ी रीज़न है आपका फ़ोन। कि आप जस्ट बिफोर, ये हम सबकी आदत है रेगुलरली कि आप बिस्तर पे जाने के बाद भी थोड़ी देर स्क्रॉल कर रहे हैं, चाहे वो काम के लिए हैं चाहे फ़न के लिए हैं, लेकिन आपने आधा पौना घंटा उसके साथ, डज इट इम्पैक्ट योर स्लीप? सो स्लीप इज अ पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। तो जब आप सोने जाते हो तो योर बॉडी हैज टू गो इन टू रेस्ट। तो जैसे -1 में जाने के लिए अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो ज़्यादा आसानी से जा सकते हो। आप अगर स्क्रॉल कर रहे हो एंड यू सी समथिंग वेरी एक्साइटिंग, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं हो, आप अभी 4th फ्लोर पे हो। अभी 4th फ्लोर से -1 आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब आओगे भी तो चांसेस है कि वापस आप ग्राउंड पे जा सकते हो जल्दी से, तो आपका डीप स्लीप अफेक्ट हो सकता है। सो दैट इज वाई द रिकमेंडेशन इज कि अगर आपको समझो 10 बजे सोना है तो 9 o'clock से ही यू स्टार्ट अनवाइंडिंग। तो मे बी यू आर ऑन द 10th फ्लोर, धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाओ। डोंट एक्सपेक्ट कि 10th से आप डायरेक्ट -1 पे आओगे, विच इज वॉट पीपल डू व्हेन दे टायर देमसेल्व्स आउट।
So that is the equivalent of just jumping, Okay. which is not healthy. So you have to slowly come down to unwinding. This is also called as a sunset phenomenon. तो जैसे लाइट कम हो रहा है वैसे ही आपका भी एक्टिविटीज धीरे धीरे कम होना चाहिए. तो एक आध घंटे पहले आप फोन टीवी ये सब बंद हटा करो. देन यू विल गेट अ बेटर स्लीप. Better sleep. Do things that put you into parasympathetic. So you can go for a light walk. Okay. You can talk to your family friends. You can meditate. You can do some stretching. Do your daily activities. Nothing that excites you. Nothing that makes you think that मुझे बहुत काम करना है. क्योंकि all those things put you into sympathetic. So sleep can get affected. अभी एक आध दो बार हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है. Because our brain is very adaptable. The problem is if you continue bad sleep for many years, that is when the harm happens.